27 जून को विज्ञान भवन नई दिल्ली में उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस के अवसर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे मुख्य अतिथि होंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एमएसएमई श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा सम्मानित अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एमएसएमई की वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न पहल शुरू की जाएंगी। इनमें क्लस्टर परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी केंद्रों की जियो टैगिंग के लिए चैंपियंस 2.0 पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का शुभारंभ शामिल है। इस आयोजन के दौरान एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 2.0 के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे और महिला उद्यमियों के लिए एमएसएमई आइडिया हैकथॉन 3.0 की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर जेडईडी प्रमाणित एमएसएमई को प्रमाण पत्र वितरण व 400 करोड़ रुपए का डिजिटल हस्तांतरण तथा 10,075 पीएमईजीपी लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना के कोंडाकल गांव में किया गया। 22 जून को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह हैदराबाद की मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्विस रेलवे रोलिंग स्टॉक निर्माता स्टैडलर रेल के साथ एक संयुक्त उद्यम में स्थापित की गई है। 805 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ कारखाने का पहला चरण लगभग 100 एकड़ में स्थापित किया गया है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 500 कोच और 50 लोकोमोटिव है। कथित तौर पर संयंत्र ने अब तक 550 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है और जल्द ही 1000 और लोगों को जोड़ा जाएगा। 2017 में कंपनी ने एक निजी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित करने के लिए राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और 2020 में इसकी आधारशिला रखी गई। मेधा सर्वो ड्राइव्स भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा प्रणोदन उपकरण आपूर्तिकर्ता है। यह इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक रेलवे उत्पादों का डिजाइन और निर्माण करती है। यह इन हाउस अनुसंधान और विकास R&D सुविधाओं वाली एकमात्र भारतीय फर्म है। एनटीपीसी को प्रतिष्ठित 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का खिताब मिला। एनटीपीसी लिमिटेड को टीम मार्क्समैन द्वारा 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संगठनात्मक उद्देश्य, कर्मचारी केंद्रितता, विकास आदि सहित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में एनटीपीसी के असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए दिया गया है। इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड के सहयोग से टीम मार्क्समैन ने पुरस्कार का आयोजन किया था। एनटीपीसी की ओर से शीतल कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार निरंतर सुधार, बेहतर तालमेल और सीखने के अवसरों के माध्यम से अपने मानव संसाधनों के विकास और प्रबंधन में उत्कृष्टता हासिल करने की एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एनटीपीसी के प्रगतिशील और पीपल बिफोर पीएलएफ प्लांट लोड फैक्टर दृष्टिकोण ने इसे एक पसंदीदा कार्यस्थल बना दिया है। एनटीपीसी लिमिटेड यह भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है जो विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। वर्तमान में गुरदीप सिंह इसके अध्यक्ष और एमडी हैं। भारत और अमेरिका WTO में 6 व्यापार विवादों को समाप्त करने पर सहमत हुए। भारत और अमेरिका पारस्परिक रूप से सहमत समाधानों के माध्यम से WTO में 6 व्यापार विवादों को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। भारत बादाम, अखरोट और सेब जैसे 28 अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क हटा देगा तथा साथ ही भारत ने स्टील और एल्यूमिनियम पर राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों की धारा 232 के जवाब में लगाए गए प्रतिशोधी टैरिफ को हटाने पर सहमति व्यक्त की है तथा अमेरिका कुछ भारतीय इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों को बाजार पहुंच प्रदान करने पर सहमत हो गया है। दोनों देश WTO में 6 लंबित विवादों को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। 6 मामले इस प्रकार हैं: भारत के कुछ हॉट रोल्ड कार्बन स्टील फ्लैट उत्पादों पर प्रतिकारी उपाय, सौर सेल और मॉड्यूल से संबंधित कुछ उपाय, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित उपाय, निर्यात संबंधी उपाय, स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर कुछ उपाय, अमेरिका से कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों देशों के अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के लिए एक पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। ब्रसेल्स में आयोजित विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO सीमा शुल्क सहयोग परिषद की बैठक के 141वें 142वें सत्र के मौके पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पारस्परिक मान्यता व्यवस्था दोनों देशों के अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों AO की मान्यता के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करती है। समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत और UAE सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और तेज करेंगे। यह अधिकृत व्यवसायों के लिए प्रशासनिक बोझ और लागत को कम करने में मदद करेगा। इससे क्लियरेंस का समय कम हो जाएगा और सीमा पार व्यापार में दक्षता बढ़ेगी। यह समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और द्विपक्षीय व्यापार के विकास का समर्थन करेगा। यह व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाने और दोनों देशों के बीच निवेश को प्रोत्साहित करने के अनुरूप है। पारस्परिक मान्यता व्यवस्था ऐतिहासिक भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CPA की निरंतरता है, जिस पर 18 फरवरी 2022 को दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ।
22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनाने के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए। नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए एक संयुक्त मिशन शुरू करने पर भी सहमत हुए हैं। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत भविष्य के चंद्रमा मिशनों में अमेरिका के साथ सहयोग कर सकता है। यह ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने में भी सक्षम बनाएगा। यह समझौता अंतरिक्ष अन्वेषण और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के उपयोग में सहयोग के लिए सिद्धांतों का एक समूह है। ये सिद्धांत अमेरिकी सरकार और अन्य सरकारों के बीच गैर बाध्यकारी बहुपक्षीय व्यवस्था है, जो 2025 तक चंद्रमा पर मनुष्यों को वापस लाने का एक अमेरिकी नेतृत्व वाला प्रयास है, जिसका अंतिम लक्ष्य मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष अन्वेषण का विस्तार करना है। 23 जून 2023 तक 27 देशों और एक क्षेत्र ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें यूरोप में 10, एशिया में 8, उत्तरी अमेरिका में 3, ओशनिया में 2, अफ्रीका में 2 और दक्षिण अमेरिका में 2 शामिल हैं। BIS ने एग्री बाय प्रोडक्ट से बने बर्तनों के लिए मानक जारी किए। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने एग्री बाय प्रोडक्ट से बने बर्तनों के लिए मानक जारी किए हैं। नव विकसित भारतीय मानक IS 18267 2023 एग्री बाय प्रोडक्ट से बने बर्तनों के लिए होगा। IS 18267 2023 मानक में बायोडिग्रेडेबल बर्तनों के उत्पादन के लिए कच्चे माल, विनिर्माण तकनीक, प्रदर्शन और स्वच्छता आवश्यकताओं सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह प्लेट, कप, कटोरे आदि जैसे बर्तन बनाने के लिए पसंदीदा सामग्री के रूप में विशेष पत्तियों और आवरण जैसे कृषि बाय प्रोडक्ट्स के उपयोग को निर्दिष्ट करता है। बायोडिग्रेडेबल एग्री बाय प्रोडक्ट से बने बर्तनों का उपयोग पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में योगदान देगा। यह पौधों और पेड़ों के उचित हिस्सों का उपयोग करने की भी सिफारिश करता है और हॉट प्रेसिंग, कोल्ड प्रेसिंग, मोल्डिंग और सिलाई जैसी विनिर्माण तकनीक प्रदान करता है। यह तेज किनारों के बिना चिकनी सतहों के उपयोग पर भी जोर देता है और रसायनों, रेजिन और चिपकने वाले पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। ये बर्तन हानिकारक योजकों से मुक्त होंगे और उपभोक्ता कल्याण सुनिश्चित करेंगे। यह किसानों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने में भी मदद करेगा और सतत कृषि पद्धतियों का समर्थन करेगा। अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन गुजरात में चिप असेंबली और परीक्षण सुविधा के निर्माण के लिए $825 मिलियन का निवेश करेगी। माइक्रोन और केंद्र व गुजरात सरकार का संयुक्त निवेश $2.75 अरब होगा। गुजरात में नई असेंबली और परीक्षण सुविधा का चरणबद्ध निर्माण 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। चरण 1 के दौरान 5 मिलियन वर्ग फुट नियोजित क्लीन रूम स्थान को शामिल किया जाएगा, जो 2024 के अंत में चालू हो जाएगा। माइक्रोन को भारत सरकार से कुल परियोजना लागत का 50% वित्तीय सहायता और गुजरात सरकार से कुल परियोजना लागत का 20% प्रोत्साहन मिलेगा। इस कदम से अगले कई वर्षों में 5000 नई प्रत्यक्ष नौकरियां और 15,000 सामुदायिक नौकरियां पैदा होंगी। सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम और उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर सहित प्रमुख उभरती प्रौद्योगिकियों पर भारत अमेरिका साझेदारी से कम 80,000 नौकरियां पैदा होंगी। नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। UPSC स्टेट PCS की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं।